तेरी मुरली सदा सुनो, सुमिरन में शिव बाबा, तेरी याद गूंजे मेरी हर धड़कन में शिव बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 4 मार्च 2025। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने जो बच्चे सर्विसेबल हैं उनको समझाते हुए कहा कि बच्चों को न बस देखकर सर्विस करनी है। बच्चे समझते हैं कि जिसने बहुत भक्ति की होगी, शुरू से पार्ट बजाया होगा, उनको भक्ति का फल उतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। बाबा कहे जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होंगी, वह जट इस गुह्य ज्ञान को समझ जाएंगे। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो रुचि से सुनने लग पड़ेंगे। और साथ में विशेष कहा कि ड्रामा में सबसे अच्छा पोजीशन उनका है जो ड्रामा में पहले पहले आते हैं। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आते हैं। बाबा कहे जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था हो जाती है तो बाबा आकर सबको पवित्र बनाई अपने साथ घर ले जाते हैं। फिर स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे सच्चे सच्चे पैगंबर मैसेंजर हो, तो सबको मैसेज देना है कि यह कल्याणकारी संगम युग चल रहा है। सबको समझाना है इस ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट चल रहा है। और कहा कि मनुष्य कहते हैं मन की शांति हो, जब अपने आत्मा स्वधर्म को पहचाने, उस स्वधर्म में टिक जाए, तभी आत्मा को सच्चे मन की शांति की अनुभूति होती है। फिर स्मृति दिलाई कि सतयुग में कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। बाबा ने समझाया है आत्माएं अकाल मूर्त है। आत्मा का यह शरीर है रथ, इस पर अकाल आत्मा अर्थात जिसको काल नहीं खाता वह आत्मा विराजमान है। यह समझकर फिर दूसरों को समझाना है। और साथ में अटेंशन दिलाया कि पावन बनने का पुरुषार्थ करते हो तो बुद्धि योग एक बाबा से लगा रहे। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर फिर अगर पतित बने तो हड गुड टूट पड़ती है, जैसे कि 5वीं मंजिल से गिरते हैं। बुद्धि एकदम मलेश बन जाती है, दिल अंदर खाता रहेगा, मुख से कुछ भी किसी को सुना नहीं सकेंगे, ज्ञान रतन मुख से निकलेंगे नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या है? उत्तर में बाबा कहे जो तुम्हारे देवता घराने की आत्मा होंगी उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनने से जच जाएंगी, वह मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होंगी उतना जास्ती ज्ञान सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को न बस देखकर सेवा करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए, रूहानी बाप है निराकार, इस ब्रह्मा शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। हम आत्मा भी निराकार हैं, इस शरीर से सुनते हैं। तो अब 2 बाप इकट्ठे हैं ना। बच्चे जानते हैं दोनों बाबा यहाँ हैं। तीसरे बाबा को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी यह अच्छा है, इनसे फिर वह अच्छा नंबरवार है ना। अर्थात ब्रह्मा बाबा तो है ही हमारा प्यारा पिता, लेकिन शिव बाबा उनसे भी प्यारा है। तो उस लौकिक बाप से संबंध निकाल, बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं, यह भी तुम जानते हो 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेते होंगे। यह कैसे पता पड़े यह 84 जन्म लेने वाले हैं या 10 जन्म लेने वाले हैं व 20 जन्म लेने वाला है? बाबा कहे यह कैसे पता पड़ेगा? तो बाबा कहे अब तुम बच्चे यह तो समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होंगी शुरू से लेकर, तो उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ा भक्ति की होंगी और देरी से की होंगी तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। यह बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते हैं। बाबा कहे सर्विस करने वाले बच्चों को यह स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे पहचान होंगी 84 जन्म लेने वाले या कम जन्म लेने वाले कौन हैं।
इन सब बातों से समझ सकते हैं कि कौन सतयुग में आने वाली आत्मा है। बाबा कहे, बोलो तुम भारतवासी हो तो बताओ देवी देवताओं को मानते हो? भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होंगी, वह जड़ समझ जाएंगे। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, रुचि से सुनने लग पड़ेंगे। कोई तो ऐसे ही देखकर चले जाते हैं, कहीं पूछते भी नहीं, जैसे कि बुद्धि में बैठता नहीं। तो उनके लिए समझना चाहिए यह अभी तक यहाँ का नहीं है, अर्थात ब्राह्मण कुल का नहीं है। अगर कहते हैं हम कैसे समझे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं, तो बाबा कहे, अच्छा 84 जन्म नहीं तो 82 देवता धर्म में तो आए होंगे। देखो इतना बुद्धि में जचता नहीं है तो समझो यह 84 जन्म लेने वाले नहीं है। दूर वाले कम सुनेंगे, अर्थात जो देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा होंगी, उनको ज्ञान बुद्धि में जट टच हो जाएगा और ज्ञान की धारणा भी सहज हो जाएंगी। बाबा कहे, दूर वाले कम सुनेंगे, जितना बहुत भक्ति की हुई होंगी वह जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, जट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो यह देरी से आने वाला है, भक्ति भी देरी से की होंगी। बहुत भक्ति करने वाला इशारे से समझ जाएगा। ड्रामा रिपीट तो होता है ना, सारा भक्ति पर मदार है। इस बाबा ब्रह्मा ने सबसे नंबर 1 भक्ति की है ना, कम भक्ति की होंगी तो फल भी कम मिलेगा। यह सब समझने की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले धारणा कर नहीं सकेंगे। बाबा कहे, यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है, उसके लिए महीन बुद्धि बनना है। बाबा कहे, यह मेले प्रदर्शनियां तो होती रहेंगी, सब भाषाओं में निकलेंगी, सारी दुनिया को समझाना है ना। तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर, वह धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं करते, न वह गुरु है। गुरु कहते हैं परंतु वह कोई सदगति दाता थोड़े ही है। वह जब आते हैं उनकी संस्था ही नहीं तो सदगति किसकी करेंगे। गुरु वह जो सदगति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम में ले जाए। बाबा कहे, गुरु तो आते हैं अंत में आकर सब आत्माओं को दुख से छुड़ाकर सदगति में ले जाते हैं। वह है सच्चा सतगुरु जो स्वयं भगवान है। बाबा कहे, क्राइस्ट आदि गुरु नहीं, वह सिर्फ धर्म स्थापक हैं, उनका और कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन तो उनका है जो पहले पहले सतो प्रधान में फिर सतो रजो तमो में आते हैं। वह तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती है तब बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। पावन बना तो फिर पतित दुनिया में नहीं रह सकते। पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। कहते भी हैं वह लिबरेटर है, गाइड है। मनुष्य लिबरेटर गाइड का अर्थ भी नहीं समझते। बाबा कहे, सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, जो सब अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं, सतयुग को एक भी पा नहीं सकते। अभी तुमको यह ज्ञान मिल रहा है। बाप भी कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सतयुग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं। तो बाबा कहे, महत्व कौन से संगम का है? जो कलयुग और सतयुग के बीच का है, जिसको बाबा कल्याणकारी संगम युग व ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बाबा कहे, सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता है, फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनेंगे और चंद्रवंशी पास्ट हो गए। उनके बाद क्या बने वह पता ही नहीं रहता। चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे यह सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, यह चंद्रवंशी थे। वह महाराजा, वह राजा, वह बड़े धनवान थे, वह फिर भी नापास तो हुए ना। यह बातें शास्त्रों आदि में नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं। अभी कहते हैं हमको लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्रों में। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको सुख शांति दोनों मिलते हैं। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ शांति है वहाँ दुख है।
तो बाबा कहे अभी तुम बच्चों को सुख शांति दोनों मिलती हैं। जब दोनों मिलता है तो संपन्नता और खुशी है ही है। तो बाबा कहे सतयुग में सुख शांति है, यहाँ दुख अशांति है। यह बाप बैठ समझाते हैं। तुमको माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मेरा पार्ट ही अभी है जो मैं बजा रहा हूँ। कहते भी हैं बाबा कल्प कल्प आप ही आकर भ्रष्टाचारी पतित से श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हो। भ्रष्टाचारी बने हो रावण द्वारा। बाबा कहे भ्रष्टाचारी बनते हो रावण द्वारा। अब बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह जो गायन है उनका अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बाबा कहे गायन करते हैं ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। यह गायन का भावार्थ अभी बाबा सन्मुख आकर समझाते हैं। बाबा कहे उस अकाल तख्त पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते। बाबा ने तुमको समझाया है आत्माएं अकाल मूर्त है। आत्मा का यह शरीर है रथ, इस पर अकाल आत्मा अर्थात जिसको काल नहीं खाता वह आत्मा इस शरीर की भ्रकुटी में विराजमान है। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु कभी नहीं होंगी। वह है ही अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। बाबा कहे सतयुग में अकाले मृत्यु क्यों नहीं होती है? क्योंकि वह है ही अमर लोक, क्योंकि वहाँ सभी आत्माएं पावन है। बाबा कहे अमर लोक मृत्यु लोक का अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत सिंपल समझाता हूँ। सिर्फ माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। साधु संत आदि भी गाते हैं पतित पावन आओ। पतित पावन बाप को बुलाते हैं। कहाँ भी जाओ तो यह जरूर कहेंगे पतित पावन। सच तो कभी छिप नहीं सकता। तुम जानते हो अभी पतित पावन बाप आया हुआ है, हमें रास्ता बता रहे हैं। कल्प पहले भी कहा था अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सब आशिक हो मुझ एक माशूक के। वह आशिक माशूक तो एक जन्म के लिए होते हैं, तुम तो जन्म जन्मांतर के आशिक हो। याद करते आए हो हे प्रभु। तो बाबा कहे इतने जन्मों से जो तुमने बुलाया है तो अब तुम्हारे बुलाने पर मैं तुम्हारे सन्मुख आया हूँ। तो बाबा कहे कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे सुख देने वाला तो एक बाप ही है ना, बच्चे सब बाप से ही मांगते हैं। आत्मा जब दुखी होती है तो बाप को याद करती है। सुख में कोई याद नहीं करते, दुख में याद करते हैं। बाबा आकर सदगति दो। जैसे गुरु के पास जाते हैं हमको बच्चा दो। अच्छा बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी होंगी, बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। ड्रामा को तो वह समझते ही नहीं। अगर वह ड्रामा कहे तो फिर सारा मालूम होना चाहिए। तुम ड्रामा को जानते हो और कोई नहीं जानते, न कोई शास्त्रों में ही है। अर्थात शास्त्रों में भी ड्रामा का वर्णन नहीं है। ड्रामा माना ड्रामा, उनके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं 5-5 हजार वर्ष बाद आता हूँ। यह 4 युग बिल्कुल इक्वल हैं। स्वास्तिका का भी महत्व है ना। खाता अकाउंट जो बनाते हैं तो उसमें स्वास्तिका बनाते हैं, यह भी खाता है ना। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे व्यापारी लोग नया अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो स्वास्तिका बनाते हैं, तो ऐसे बाबा कहते हैं अभी संगम युग पर भी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है। इस ज्ञान से समझ में आता है कि हमारा फायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे पड़ता है। घाटा पड़ते पड़ते अभी पूरा घाटा पड़ गया है। यह हार जीत का खेल है। पैसे है और हेल्थ भी है तो सुख है, पैसे है हेल्थ नहीं तो सुख नहीं। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों देता हूँ तो हैप्पीनेस है ही है। अंडरलाइन बाबा कहे मैं तुम्हें सर्व सुखों के अधिकारी बनाता हूँ, जहाँ हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पीनेस भी है। बाबा कहे जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुखी होते रहते हैं। इसमें तो और ही अपार खुशी होनी चाहिए कि उनकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो। बाबा कहे कुछ भी समझ नहीं है। अभी बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं, बीज और झाड़ का राज समझाते हैं। ऐसा सृष्टि रूपी झाड़ का चित्र और कोई बना न सके।
यह कोई इसने ब्रह्मा बाबा ने नहीं बनाया है। इनको ब्रह्मा बाबा को कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो उनके और भी शिष्य होते ना। मनुष्य समझते हैं इनको कोई गुरु ने सिखाया है, या तो कहते हैं परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे बाबा कहे, अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेंगी? बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद बैठ बताते हैं, मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर तुमको पढ़ाता हूँ। यह ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं, अटेंशन तो हमारे ऊपर है। यह ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट हैं। यह अपने को और कुछ नहीं कहते। प्रजापिता सो भी स्टूडेंट हैं। भल इसने विनाश भी देखा, परंतु समझा कुछ भी नहीं। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए, जैसे तुम समझते जाते हो। बाबा तुमको समझाते हैं, बीच में ब्रह्मा बाबा भी समझते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। बाबा समानता वाली बात बता रहे हैं कि टीचर एक शिव बाबा हैं और बाकी हम सब स्टूडेंट हैं। सब एक बाबा से पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाला एक भगवान है। बाबा कहे, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी हैं, उन्हों का क्या पार्ट है यह भी कोई नहीं जानते। बाप हर बात आपे ही समझाते हैं, तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते। बाबा कहे, प्रश्न पूछने की मार्जिन ही नहीं, क्योंकि बाबा सब बातें पहले ही क्लियर कर देते हैं। ऊपर में है शिव परमात्मा, फिर देवताएं, उनको मिला कैसे सकते? अभी तुम बच्चे जानते हो। बाबा इनमें ब्रह्मा में आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। बाप अलग है, दादा अलग है। बाप शिव है, दादा ब्रह्मा है। अर्थात शिव बाबा पिता हैं और दादा अर्थात बड़ा भाई है ब्रह्मा बाबा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मण हो गए ब्रह्मा के बच्चे। बाप ने अडॉप्ट किया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बाप कहते हैं नंबर 1 भगत यह ब्रह्मा है। 84 जन्म भी इसने लिए हैं। सांवरा और गोरा भी इनको कहा जाता है। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा पावन था, कलयुग में सांवरा पतित है। पतित है ना, फिर पावन बनते हैं। तुम भी ऐसे बनते हो। बाबा कहे, यह है आयरन एज्ड वर्ल्ड, वह है गोल्डन एज्ड वर्ल्ड। सीढ़ी का किसी को पता नहीं है। जो पीछे आते हैं, जो ड्रामा में पीछे आते हैं, वह 84 जन्म थोड़े ही लेंगे, वह जरूर कम जन्म लेंगे। और फिर उनको सीढ़ी में कैसे दिखा सकते हैं? क्योंकि बाबा कहे सीढ़ी के चित्र में पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, उनकी ही कहानी है। कम जन्म लेने वालों को उसमें नहीं दिखाया गया है। बाबा ने समझाया है सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे, सबसे कम जन्म कौन लेंगे। यह है नॉलेज। बाप ही नॉलेजफुल पतित पावन है। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं। वह सब नेति नेति करते आए हैं। अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो बाप को फिर कैसे जानेंगे? सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं आत्मा क्या चीज है, कुछ भी नहीं जानते। तुम अभी जानते हो आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नुंधा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नुंधा हुआ है। जो अच्छी रीति सुनते और समझते हैं तो समझा जाता है यह नजदीक वाला है, अर्थात राज घराने की नजदीक वाली आत्मा है। बुद्धि में नहीं बैठता है तो देरी से आने वाला होगा। सुनाने के समय नबस देखी जाती है, समझाने वाले भी नंबरवार है ना। तुम्हारी यह पढ़ाई है, राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो ऊंचते ऊंच राजाई पद पाते हैं, कोई तो प्रजा में नौकर चाकर बनते हैं। बाकी हाँ इतना है कि सतयुग में कोई दुख नहीं होता। उनको कहा ही जाता है सुखधाम बहिष्ठ। बाबा कहे स्वर्ग को कहा ही जाता है सुखधाम बहिष्ठ। पास्ट हो गया है तब तो याद करते हैं ना। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार खड़ा है। आदि देव आदि देवी और बच्चे नीचे योग में बैठे हैं, ऊपर में राजाएं खड़ी हैं। मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए हो, और क्या चाहिए? बाबा कहे तुम जानते हो अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे।
जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में रहेगा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर देते हैं। स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है आत्माओं के बाप को। वही सद्गति दाता है, सुख शांति का वर्षा देते हैं। तुम समझा सकते हो, यह सीढ़ी है भारतवासियों की जो 84 जन्म लेते हैं। तुम आते ही आधे में हो तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे? सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। मुख्य बात ही है पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि योग लगाना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर पतित बनते हैं तो हड गुड एकदम टूट पड़ती हैं, जैसे कि 5 मंजिल से गिरते हैं। बुद्धि ही मलेश की हो जाती है। दिल अंदर खाता रहेगा, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। बाबा कहे सर्वश्रेष्ठ मंजिल कौन सी है? सर्व आकर्षणों से परे होना। और वो तब होगा जब सर्व संबंध सर्व रस एक बाबा से होगा। आज का स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। आज 4 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाबा कहे, जब भी कोई असत्य बात देखते हो सुनते हो तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कहीं कहते हैं यह पाप कर्म है ना। पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना यह भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता। कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए सर्व कर्मों की गुह्य गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। आज बाबा ने बहुत गुह्य धारणा करने के लिए कहा कि कोई भी अगर कोई गलत करता है तो उस गलत बात का वायुमंडल नहीं बनाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।